बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 कराऊंगा। चैप्टर नंबर 6 आज शुरू करेंगे ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स करने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले यहाँ कुछ थ्योरम के बारे में बताएंगे। सबसे पहली जो थ्योरम है यहाँ पर वो है बीपीटी थ्योरम। बीपीटी इसको हम फुल फॉर्म में लिखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। इसमें स्टेटमेंट है, आप देखिए कैसे। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल and the line intersect two points and they divided the same ratio ये बीपीटी थ्योरम है। जैसे मैंने आपको एक ये डायग्राम बनाया, फिर समझाता हूँ मैं आपको। और डायग्राम में मैंने आपको एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, ठीक। और इस ट्रायंगल में मैंने आपको एक लाइन खींची डी और ई, जो ए बी को डी पर काटती है, इंटरसेक्ट करती है, और ए सी को ई पर काटती है। जो इस लाइन को डिवाइड करने वाले जो रेशियो होंगे वो, और इस लाइन को डिवाइड करने जो रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे। इट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्लियर? अब क्या स्टेटमेंट यही है, इफ अ लाइन, फर्स्ट लाइन ये, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, then the line intersect in two distinct points, then their ratio will be equal। ये आपका स्टेटमेंट है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, बीपीटी थ्योरम का। इसमें सबसे पहले हम लोग गिवन में लिखते हैं। गिवन में लिखेंगे ABC is a triangle, ABC is a triangle in which DE is drawn parallel to side BC। Clear? Which intersect AB at D and AC at E। क्लियर? अब AB को D पर और AC को E पर काटता है। अब गिवन में हो गया ये। प्रूफ हमें क्या करना है? प्रूफ हमें करना है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर? यह प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे तभी तो लिखेंगे। एक हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, जिसका हमने नाम डाल दिया EN, और एक यहां से करेंगे इसका नाम DN। क्लियर? और इनको हम मिला दें। क्लियर? अब हम लोग कंस्ट्रक्शन लगेंगे। EN किसके परपेंडिकुलर है? AB की। EN किसका? AB परपेंडिकुलर, एंड DM परपेंडिकुलर टू AC। मतलब जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किए हैं ये पूरी लाइन पर है, किस पर? EN AB पर और DM AC पर। ये आपको ज़्यादा अच्छे समझना है। क्लियर?
अब हम प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ में आप इसको देखते हैं। सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी निकालेंगे। मैंने इसको इससे पहले ही मिलाया था। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। सबसे पहले आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2। अब एडीई में जो बेस है वो क्या है, एडी, क्लियर। और इस एडी पर परपेंडिकुलर कौन सा है, ईएन, परपेंडिकुलर कौन सा है, ईएन। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो हमने वो लिखा था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी का हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई 1/2, बेस क्या है, बीडी, हाइट क्या है, इस पर परपेंडिकुलर कौन सा, पूरी लाइन पर परपेंडिकुलर कौन सा, ई है। इसको नंबर डाल देंगे 1, इसको नंबर डाल दो, ठीक। 1/2, 1/2। अब देखिए 2/1 में 2 का डिवाइड कर देंगे। देखिए फर्स्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इज इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे 1/2 एडी इंटू ई एन अपॉन 1/2 बी डी इंटू ई एन, क्लियर। तो हाफ कैंसिल, ई एन कैंसिल, आ गया आपका ए डी अपॉन बी डी। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे, इक्वेशन नंबर इसको 3, क्लियर। अब देखिए आगे, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब उधर लाइन पे देखेंगे, वाइल्ड ट्रायंगल देखेंगे एडीई। अब एडी इस ट्रायंगल में, तो यहाँ बेस था, अब इस लाइन पे कौन सा बेस है, एई, कौन सा है, एई, तो 1/2 इंटू एई। और इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, डीएन, इसको नाम लेते हैं 4। अब एरिया ऑफ डीईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, तो हाफ इंटू ईसी इंटू दिया, क्वेश्चन नंबर 5। तो 4/5, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी इज इक्वल टू हाफ इंटू एई इंटू डीएम अपॉन हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम। डीएम से डीएम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो ए अपॉन ईसी, इक्वेशन नंबर 6। अब आप देख रहे हैं कि हमने 2 रेशियो निकाल लिए। अब आपको पता है कि जो ट्रायंगल बीडी है और डीईसी है एक ही बेस पर है, किस पर है, डीई पर, और पैरेलल किसके है, बीसी पर। तो लिखेंगे ट्रायंगल BDE and triangle DEC are on the same base and between the same parallel, between the same parallel किसके, BC। अब जब आपको पता है जब 2 ट्रायंगल एक ही बेस पर होते हैं और किसी के पैरेलल होते हैं तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, उनके एरिया इक्वल होते हैं। तो जब एरिया इक्वल होंगे तो फ्रॉम 5 and 6, फ्रॉम 5 and 6 AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन BC, क्लियर, दैट्स इट, हैंस प्रूव्ड। हैंस यही आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। इसमें आपको पहले आपने उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिगर बनाया, फिर आपने इसको प्रूव किया। आपको एग्जाम में स्टेटमेंट भी लिखने को आ सकता है और पूरा बिना स्टेटमेंट के भी आपको लिखना आ सकता है, प्रूव करने आ सकता है। तो आपको पूरा तैयार अच्छे से करना है, क्लियर। यहाँ 3 लिखा जाएगा बेटा, 3 and 6, पहला 3 और 6 है।
क्लियर।